क्या कह रहे हैं? कितने कम शब्दों में सुखदेव जी कह रहे हैं कि सीय राम मैं सब जग जाने, सब में वही है। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्चित्ताभयम्। श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथाएं सुनिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना हो वो भगवान में मन लगाए, अधिक संग्रह ना करे और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। ऐसा श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन। श्री भगवान का स्वभाव कैसा है? सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, प्रणाम किया सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूतय मनवंतरिशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षणों का वर्णन हुआ और सुखदेव भगवान का स्वभाव कह रहे हैं। भगवान कितने बढ़िया स्वभाव के हैं। भगवान शांति दूत बन करके गए। क्या बन करके गए? जब 5 पांडव आए वापिस, तब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे। देख दुर्योधन, पांडवों को उनका राज्य वापस कर दो। आपने कहा था कि वो वनवास से आ जाएंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास कर लेंगे तो हम उन्हें उनका राज्य वापस कर देंगे। पर दुर्योधन की नीयत बिगड़ गई। धन पाकर ना अच्छों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए धन से थोड़ा बच के भी रहें। धन बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। धन बुद्धि बनाता कम है, बुद्धि बिगाड़ता ज्यादा है। अच्छा, जब तक आपके पास धन नहीं था ना, तब तक आप सीधे चलते थे और जैसे ही धन आया आप अकड़ के चलने लगे। ये धन अकड़ पैदा करता है। जब धन नहीं था तो जमीन में चलते थे, धन आया तो उड़ने लगे। सही है क्या? धन पंख पैदा कर देता है। ये धन बहुत अच्छा भी है। यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया जाए अहंकारी बना देता है। इसलिए धन आए तो धन को धर्म में लगाइएगा, नहीं तो वही धन तुम्हें सुरा और सुंदरी की तरफ ले जाएगा। धन पाकर लोग क्या क्या नहीं करते। स्त्रियों के पीछे डोलते हैं, शराब पीते हैं, सारे बिगड़े काम धनवान ही तो करते हैं। भाग्यशाली है वो धनी जो धनवान होकर भी भगवान के चरणों से जुड़े हैं। उन्हीं पर राम की विशेष कृपा मानना चाहिए। जो धन पाकर धर्म को छोड़कर सुरा और सुंदरी में चले गए हैं, ये तो अभागे हैं, जल्दी से इनका विनाश हो जाएगा। इसलिए धन आए तो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। सावधान कहते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। जिनके पास ज्यादा धन है ना आपके गांव में, वो लोग जल्दी से कथा में नहीं आते, क्योंकि उनकी अकड़ उन्हें कथा तक आने नहीं देती। नहीं आने देती साहब। यदि भगवान से प्रेम है तो आएंगे वो। यदि थोड़ा सा भगवान से दूरी है, धन की थोड़ी गर्मी आ गई, तो फिर वो नहीं आते। उन्हें तो लगता है हम ही भगवान हैं, हमें क्या जरूरत भगवान की कथा सुनने की। गलती उनकी नहीं है, बेचारों को धन मिल गया, और धन मिले तो बुद्धि तो भ्रष्ट होनी है। रावण जैसों की हो गई तो ये कौन खेत की मूली है। हाँ, इसलिए धन आए तो नम्र बन जाना। आम का पेड़ जब फलों से भरता है ना, तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, जबकि बबूल कभी झुकता नहीं, क्योंकि वो कांटों से भरा है।
फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। अर्थात जो गुणी होते हैं, संस्कारवान होते हैं। जब धन आए, जब भरत जी को अयोध्या का राजा बनाने की बात कही गई, एक मीटिंग हुई, बैठक हुई, तीनों राजमाताएं थीं, गुरु वशिष्ठ जी थे, पूरी अयोध्या की प्रजा थी। ननिहाल से भरत जी वापस आए तो भरत जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा भरत, पिता की आज्ञा मानकर राम तो वनवास चले गए हैं, अब पिता की आज्ञा तुम भी मान लो। उनकी आज्ञा है कि तुम राजा बन जाओ, तुम राजा बन जाओ अयोध्या के। भरत जी बोले गुरुदेव, यदि मैं राजा बन गया तो अभी की अभी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों भरत, तुम जैसे राजाओं की तो सख्त जरूरत है, आप तो अच्छे व्यक्ति हैं। भरत जी ने कहा ना, राजा बनने के योग्य केवल राम है। यदि कोई साधारण व्यक्ति अपने भाई को वनवास भेजकर खुद उसकी सत्ता को अपना ले तो कोई आश्चर्य ना करना, पर भरत जैसा भाई भी जब ये गलत काम करेगा तो दुनिया कहेगी कि जब भरत ने ये किया तो साधारण भाई करे तो इसमें आश्चर्य क्या होगा। तो भरत तो दुनिया के लिए सबक बन रहे हैं कि धन की कोई वैल्यू नहीं है भाई के सामने। वो भरत अपने अयोध्या का राज्य त्याग कर, सुख संपत्ति त्याग कर 14 साल तक श्री भरत जी महाराज नंदीग्राम में गड्ढा खोद करके, राम जमीन में सोते तो भरत जी जमीन के भीतर गड्ढा खोद के सोते। ये भाई का भाई से प्रेम कैसा हो, ये रामचरितमानस बताती है, सिखाती है ना। धन की कोई वैल्यू नहीं श्री भरत जी के सामने। नहीं तो आजकल आप देख लो, भाई भाई की कॉलर पकड़ लेता है 1-1 इंच जमीन के लिए। और एक भाई वो थे, अयोध्या का राज्य त्याग दिया ना, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मुझे तो राम के चरण चाहिए। चित्रकूट गए, खड़ाऊ लेकर आए, उनकी पूजा की, राज सिंहासन पे खड़ाऊ रखी। ऐसे भरतलाल जी। ये कथाएं हमें क्या सिखा रही हैं? ये कथाएं हमें सिखा रही हैं कि धन को पाकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भरत जी, अच्छा कैकेयी के अंदर क्या बात आ गई? कैकेयी के अंदर भी धन का लोभ ही तो आया। धन का लोभ आया तो बसे बसाए घर में आग लगा दी। मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं राजमाता बन जाऊंगी, नहीं तो अभी कौशल्या का नंबर है। और मंथरा ने भड़का और दिया कि तुम यदि कौशल्या राजमाता बन गई तो तुमसे साड़ी धुलवाएगी, अपनी धुलती रहना साड़ी, पोंछा लगाना उसके कमरे में। अब कैकेयी भड़क गई, राम राम, मेरे देखो झाड़ू वाड़ू तो मैं नहीं लगाऊंगी, एक काम करती हूँ मैं खुद महारानी बनती हूँ, भरत को राजा बनाती हूँ। दूसरों के भड़कावे में आ गई, लालच आ गया धन को, मैं राजमाता बन जाऊं, मेरा बेटा राजा बन जाए, तुम्हारा बेटा वनवास जाए तो जाए, मरे तो मरे, पर मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। और जब आप स्वार्थ के लिए कदम बढ़ाते हैं ना तो परिणाम वही होता है जो कैकेयी माता का हुआ। स्वार्थ नहीं, परमार्थ हो। धन आए नम्र हो जाना। भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दे, चल अयोध्या का राज नहीं देना चाहता हस्तिनापुर का, 5 गांव दे दे। दुर्योधन क्या बोला, मैं सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा। कितनी जगह नहीं दूंगा? सुई की नोक। अब सुई की नोक कितनी बड़ी होती है? दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। अब बताइए, जो सुई की नोक बराबर जगह नहीं देने को तैयार था वो जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेके गया? ले जा नहीं सका सुई की नोक बराबर, और लड़ रहा था सुई की नोक के लिए। बताइए, दुर्योधन से ज्यादा समझदार तो वारण बाजार के लोग। इतना मूर्ख था ये, बोल रहा सुई की नोक बराबर। वो बोल किससे रहा है? श्री कृष्ण से बोल रहा है, जिसकी पूरी सृष्टि है उससे बोल रहा मैं इतना नहीं दूंगा। यही तो अज्ञान है भक्तों, हम समझते नहीं कि सच्चाई क्या है, इतने इतने के लिए लड़ते और मरते रह जाते, और अंत में 0/0 जाओगे तो जो कफन ओढ़ोगे वो कफन भी लोग निकाल लेते हैं।
हाँ या ना? कफन को जलाते थोड़ी हैं, जो उठा के ले जाते हैं घर से वो भी शमशान में खींच लेते हैं। कफन भी तुम नहीं ले जा सकते और बात करते हो ये और वो और फलाना और ये। जो संग जाना है उसके लिए लोग आ नहीं रहे, जो संग जाना ही नहीं उसके लिए भाग रहे हैं। कह देना गांव वालों से कफन में जीव नहीं होते, वैसे ये लोग बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। जो जाना है बताओ हमारे साथ कौन सी संपत्ति जाएगी, आप बताइए, हम नहीं बोलेंगे। बोलो हमारे साथ क्या जाता है, कौन सा धन जाता है, बोलो क्या? हाँ? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई ने गाया है। कौन सा धन पाया मैंने? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये दुनिया का धन तो चोर चुरा भी सकते हैं, बेटे बंटवारा भी कर सकते हैं, पर राम नाम का धन जो है ये कोई छीनने वाला नहीं है। ये तो यहाँ भी तुम्हारे संग और वहां तक तुम्हारा साथ निभाएगा। इसलिए थोड़ा सा ये धन कमा लो, राम नाम की पूंजी कमा लो, यही सार है। हाँ? दुर्योधन ने कहा कन्हैया फिर एक काम करो, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, चलो थोड़ा सा ग्रहण कर लो, खा लो, थोड़ा सा भोग लगा लो। कह दिया थोड़ा सा भोग लगा लो। क्या हुआ? कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन मेरे पेट में तो भूख नहीं। भोजन वहां किया जाता है जहां खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या खाने वाले के पेट में भूख हो। तो ना मेरे पेट में भूख है, ना तेरे हृदय में प्रेम है, ना मेरे पास भोजन का अभाव है, ना तेरा कोई बहुत बड़ा प्रभाव है, ना तेरे हृदय में मेरे लिए कोई भाव है। इसलिए मैं तेरे घर तो नहीं खाऊंगा, मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम विवश भूल गए ठकुराई। अब देखो ठकुराई भूल कर कि ये कौन है, मैं कौन हूं, और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान होकर भी जिनके पीछे दुनिया चलती है वो भगवान आज रथ चला रहे हैं। हाँ जी, वो सबसे